वहां पर पधारे हुए हैं। और देवी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़ करके रोने लगी, बोले हे केशव, हे अच्युत, मेरे 5 पुत्र हैं और किसी का मस्तक भी नहीं है। देवी द्रौपदी रोती रही और यहां पर भगवान देख रहे हैं ये किसका काम हो सकता है। अंत में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं केशव ये किसका काम हो सकता है? बोले ये अश्वत्थामा का काम हो सकता है। अंतिम में यहां पर अर्जुन करे देवी जो आपके 5 पुत्रों का मस्तक काटा है मैं भी उसका मस्तक काटूंगा। अंतिम में अर्जुन भागे तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं केशव बहुत घोर अनर्थ होने वाला है, आप जल्दी अर्जुन का पीछा कीजिए। भगवान श्री उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर दुर्योधन मरने के बाद में अश्वत्थामा ने सोचा अब मुझे पांडव नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने 5 बच्चों का मस्तक काटा हूं, अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेगा। अब अश्वत्थामा भी भागने लगे और देख रहे अर्जुन पीछा कर रहा है, तो दूर में रह करके अश्वत्थामा ने फिर क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिए अर्जुन के ऊपर में। और अंतिम में वो ब्रह्मास्त्र जब छोड़े तो अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और ना रथ दिखाई दे रहा, ना अश्वत्थामा दिखाई दे रहा। अंतिम यहां पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और कह रहे हैं अर्जुन ये कैसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले हे पार्थ, आपके ऊपर में दूर में रहकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है और दुर्योधन भी यहाँ पर ये अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाए। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएगा और ये सृष्टि समाप्त हो जाएगा। अंतिम में वहां पर आकाश में व्यास जी और नारद जी दोनों को ब्रह्मास्त्र को आपस में रोके लिया, परंतु अश्वत्थामा जो था वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं बुला पाया। देखो अर्जुन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का है और अश्वत्थामा जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो शिष्य को भेजने का ज्ञान और वापस बुलाने का ज्ञान मालूम है ब्रह्मास्त्र को, और यहाँ पर अश्वत्थामा को भेजने का ज्ञान मालूम है परंतु वापस बुलाने का ज्ञान मालूम नहीं है। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण बोले आप उनके ब्रह्मास्त्र को वापस बुला। अर्जुन ने उनके ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाए और अंतिम में अश्वत्थामा को हाथ पैर को बांध दिए रस्सी से और रथ में बांध दिए, पशु के समान खींचते हुए लेकर के सभा में लेकर के जा रहे हैं। अश्वत्थामा को दंड देने के लिए एक सभा है, भीम है, सहदेव है, युधिष्ठिर महाराज हैं। क्यों? क्योंकि ये सोई अवस्था में 5 बच्चों का मस्तक काटा है, इसीलिए अश्वत्थामा का भी मस्तक काटने के लिए तैयारी किए हैं। अंतिम उसी सभा में देवी द्रौपदी बैठी हुई थी। देवी द्रौपदी कह रहे हैं मुच्यताम मुच्यताम, इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र जो होता है गुरु के समान होता है। श्रोता ध्यान देना, जिस देवी द्रौपदी के 5 बच्चों के पुत्र का मस्तक काटा है वही देवी द्रौपदी कह रहे हैं इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। अब सभासदों का नजर देवी द्रौपदी के ऊपर में है। अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव सब देख रहे हैं जहाज देवी द्रौपदी क्या कर रही है। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे। बोले हे केशव, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप ही हमारे कोई उपाय। बालक का हत्यारा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कसाई जिसको बोलते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई आताताई है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। और इस प्रकार कोई ब्राह्मण हो, साधु हो, उसको अगर समाज में कोई ब्राह्मण, कोई साधु कोई गलत काम किया है तो उसको जान से मारना नहीं चाहिए। उसके लिए मृत्युदंड क्या है, उसका सारा शरीर से कपड़ा को उतरवा दिया जाए और उसकी इज्जत को लूट लिया जाए और समाज में घुमाया जाए, वही उसके लिए मृत्यु दंड माना जाता है। श्रोताओं, बाल को कटवा दिया जाए, शरीर से कपड़ा उतरवा दिया जाए,
और पूरा नगर में घुमाया जाए, कोई उसके लिए मृत्युदंड माना जाता है श्रोता। ये बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मारने के लिए भी और छोड़ने के लिए भी। यहाँ पुत्र हत्यारा है, पुत्र का हत्यारा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं। और भगवान ही कह रहे हैं कोई साधु ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। अंतिम में अर्जुन कह रहे हैं कि सब एक बात बोलिए, दो बात। शिष्य हैं, चेले हैं, हम कोई दूसरे गुरु के शिष्य चेले नहीं है। अंतिम में अश्वत्थामा को मस्तक पर एक जन्मजात मणि था, वो मणि को निकाल करके और धक्के मार करके सभा से बाहर कर दिए। उसके बाद अश्वत्थामा का अंदर में सोच रहा मैं पांडवों को किसी न किसी दिन मारूंगा। अब महाभारत युद्ध का कई दिन बीत चुका है। इधर देवी उत्तरा, ये उत्तरा कौन है? तो ये उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है और आज उसी बालक को मारने के लिए दूर में रह करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब देवी उत्तरा कभी सुभद्रा के पास में, कभी कुंती के पास में, कभी देवी द्रौपदी के पास में जा रही है कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अंतिम में देवी द्रौपदी ने बोली बेटी बाहर में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, आप उसके शरण में चले जाओ, वही आपका रक्षा करेंगे। अंतिम में उत्तरा रोती हुई भगवान के पास में आई और पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। यहां पर उत्तरा रोती भी कह रही है पाहि पाहि, दो बार कहे हैं पाहि पाहि महायोगी, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरे ऊपर में दूर में रहकर कोई ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और आज मैं एक विधवा स्त्री हूं। विधवा स्त्री किसको बोलते हैं? जिसका पति ना हो, मर गया हो, उसको विधवा स्त्री कहा जाता है। और आज यदि मेरे पति जीवित होते, आज वो ब्रह्मास्त्र का सामना करते हैं। क्यों? उत्तरा का जब विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ में तो 1 साल भी नहीं हुआ था और महाभारत युद्ध छिड़ गया और अभिमन्यु युद्ध में गया। ये चक्रव्यूह में फंस करके 7 महारथी इसको घेर करके चक्रव्यूह में मार दिया था और उत्तरा के घर में बालक रह गया था। तो आज जो ही बात उत्तरा कह रही है मैं एक विधवा स्त्री हूं, यदि मेरे पति होते तो आज ये ब्रह्मास्त्र का सामना करते। हे भगवान, या भगवान को पति कहकर के उत्तरा संबोधन किए हैं पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे भगवान आप जगतपति हैं, पति है और जगतपति है। तो यहां पर कह रहे हैं आप जगतपति हैं, जिसका कोई पति नहीं है आप उसके पति हैं, आपकी रक्षा कीजिए। तो अंतिम भगवान सूक्ष्म सा रूप बना करके, छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में गए और उस बालक को रक्षा किए। उत्तरा कह रही थी कि भगवान भले में मैं मर जाऊंगा, परंतु मेरे घर में जो बालक है वो जीवित रहना चाहिए। अगर ये बालक मर गया मेरे घर में तो पांडवों का वंश मिट जाएगा। अंतिम भगवान वो बालक का रक्षा किए घर में, तो भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। बोले श्री उत्तरायण भगवान की जय। फिर महाभारत कुछ दिन बीत गया। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जी हुआ अब मैं हस्तिनापुर से मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। मुझे हस्तिनापुर में रहते रहते बहुत दिन हो चुका है। तो हस्तिनापुर बोलते हैं दिल्ली को और द्वारका बोलते हैं गुजरात को। तो यहाँ कह रहे हैं फुआ अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। तो कुंती कह रहे हैं हे कृष्ण आप मत जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती कह रहे हैं हे कृष्ण आप मत जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि फुआ